भारत का इतिहास ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये तो उन शानदार स्वर्ण युगों की एक गाथा है जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। तो चलिए आज इस पड़ताल में हम उस सीक्रेट फॉर्मूले को खोजते हैं जिसने इन गोल्डन एजेस को बनाया। ये लाइनें हमें उस विशाल कैनवस की याद दिलाती हैं जिस पर हम आज नजर डालने वाले हैं। एक ऐसा इतिहास जो रहस्यों और भूली बिसरी महानता से भरा पड़ा है। और हमारी खोज की शुरुआत होती है यहीं से, एक पुरानी डायरी और उसमें लिखे 4 नाम, मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर। अब सोचिए, ये चारों साम्राज्य जो समय और भूगोल में इतने अलग थे, आखिर वो कौन सी चीज थी जो इन्हें एक साथ जोड़ती है? यही आज की हमारी पहेली है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला नाम मौर्य साम्राज्य, ये हमारे उस सीक्रेट फॉर्मूले का कह सकते हैं पहला सुराग है। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे ऑर्गेनाइज्ड सेनाओं में से एक थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य सिर्फ अपनी आर्मी के वजह से सुपर पावर नहीं था। सोचिए जरा, आज की मॉडर्न सरकारों की तरह उनके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स सिस्टम था, जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क था और यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी होता था। ये वो धागा था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ पिरो कर रखा था। अब इस स्लाइड में जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है कि ये सब चाणक्य की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा था। मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें जासूसी, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ शामिल था। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम था। तो हमारा पहला पिलर या स्तंभ एकदम साफ है, शक्ति। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री की ताकत नहीं है, ये है व्यवस्था की, सुरक्षा की और एक असरदार एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति। यही वो नींव है जिस पर एक महान सभ्यता खड़ी होती है। चलिए अब डायरी के अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यों के सैकड़ों साल बाद एक और गोल्डन एज का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो गोल्डन एजेस थे, ये कोई एक लंबा कंटिन्यूअस दौर नहीं था, बल्कि ये सभ्यता के वो शिखर थे जो सदियों के गैप के बाद बार बार आए। और यही बात उनके सीक्रेट फॉर्मूला को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, शून्य यानी जीरो के बिना दुनिया कैसी होती? ना कोई कंप्यूटर होता, ना आज का फाइनेंस सिस्टम। गुप्त काल ने हमें वही शून्य दिया जिसने मॉडर्न मैथ और साइंस के दरवाजे खोल दिए। सुश्रुत जैसे सर्जनों ने तो कैटरैक्ट जैसी सर्जरी में महारत हासिल कर ली थी। ये वो दौर था जब नॉलेज ही असली पावर थी और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया के लिए ज्ञान की मशाल थीं। और यहीं से हमें मिलता है हमारे फॉर्मूले का दूसरा स्तंभ, ज्ञान। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी ताकत थी उसकी साइंटिफिक सोच और सीखने की जबरदस्त प्यास। ये वो शक्ति थी जिसने भारत को दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बना दिया था। अब आते हैं डायरी के आखिरी 2 नामों पर, दक्षिण के महान साम्राज्य। यहाँ हमें अपने सूत्र के बचे हुए पिलर्स मिलेंगे। यहाँ हमें पावर के 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे चोल, जिन्होंने अपनी विशाल नेवी से समुद्र की लहरों पर राज किया और मसालों और मोतियों का ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया। और दूसरी तरफ था विजयनगर, जमीन पर एक ऐसा चमकता हुआ हीरा जिसके बाजारों की रौनक देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे दोनों ने अलग अलग रास्तों से महानता हासिल की। चोलों ने ग्लोबल ट्रेड से दौलत कमाई, तो वहीं विजयनगर आर्ट और कल्चर का एक ऐसा सेंटर बन गया जिसे देखकर विदेशी यात्री भी कहते थे, हमने रोम तो नहीं देखा पर हम्पी देख लिया। तो तीसरा स्तंभ है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। एक मजबूत इकोनॉमी जो ग्लोबल ट्रेड और बेहिसाब दौलत से चलती हो। ये सिर्फ अमीरी नहीं थी, ये वो इकोनॉमिक फ्यूल था जिससे बड़े बड़े मंदिर बने, कला को सपोर्ट मिला और एक आम आदमी भी खुद को महफूज महसूस करता था। और आखिर में चौथा स्तंभ, संस्कृति। ये किसी भी सिविलाइजेशन की आत्मा होती है, उसका आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और उसकी आध्यात्मिक पहचान जो लोगों को एक साथ जोड़ती है और उनकी विरासत को दुनिया के सामने रखती है। तो अब जब हमारे पास चारों पिलर्स आ चुके हैं, तो वक्त आ गया है कि इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और उस सीक्रेट फॉर्मूले को सबके सामने लाया जाए। तो ये है वो फॉर्मूला, वो 4 स्तंभ जो एक साथ मिलकर एक गोल्डन एज बनाते हैं।
मौर्यों की शक्ति, गुप्तों का ज्ञान, चोलों की समृद्धि और विजयनगर की संस्कृति। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक महान सभ्यता जन्म लेती है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये स्वर्ण युग कोई एक्सीडेंट नहीं थे। ये उस पावरफुल 4 हिस्सों वाले फॉर्मूले का नतीजा थे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें बल, बुद्धि, दौलत और संस्कृति सब एक साथ आकर मिल गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कामयाबी का कोई फॉर्मूला होता है तो नाकामी का भी एक पैटर्न होता है। और ये लाइन हमें कहानी के एक और गहरे पहलू की तरफ ले जाती है। सोर्सेस के मुताबिक इन महान साम्राज्यों का पतन भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। हमलावरों ने ठीक उन्हीं 4 पिलर्स को टारगेट किया जिन्होंने उन्हें महान बनाया था: शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और आखिर में संस्कृति। एक एक करके इन सभी स्तंभों को गिरा दिया गया। और ये बात हमें वापस उसी पुरानी डायरी पर ले आती है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक मैसेज भी है। ये बताता है कि महानता की चाबी उन्हीं 4 स्तंभों को फिर से बनाने में ही छिपी है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इतिहास हमें ये तो सिखाता है कि गोल्डन एज मुमकिन है। तो सवाल ये है कि क्या अतीत के इस सीक्रेट फॉर्मूले से सीखकर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है?